आपकी। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन कि अगर आपके पास इन फ्यूचर कोई ऐसा केस आए और आपको एज अ चाइल्ड काउंसलर डील करना हो, तो आप कैसे हेल्प करोगे उन पेरेंट्स की और उस बच्चे की? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल हैव टू टेक इज build rapport through play therapy, art therapy and storytelling. बच्चों के साथ रैपर, आपको ये तो पता है कि काउंसलिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, राइट? जब तक किसी से रैपर स्टैब्लिश नहीं होगा वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, अगर आपको प्ले थेरेपी आपने सीखी हुई है, अगर आपने आर्ट थेरेपी सीखी हुई है, या सबसे सिंपल तरीका है स्टोरी टेलिंग ना। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी आप बच्चे से कनेक्ट कर सकते हैं, रैपो स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आपकी काउंसलिंग सेशन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? तो उस टाइम पे आप बच्चे को पहले तो आपको एहसास दिलाना है कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तुम्हारी बात को, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ। यू विल हैव टू बी दैट मच empathetic with that child. Now what will be the next step with that child? Use age appropriate language. बच्चे को बच्चे की भाषा में बन करके समझाना होता है। इट इज समथिंग लाइक कि अगर हम एक लंबा लेक्चर दे रहे हैं एक 5 साल के बच्चे को कि दूसरे को पुश क्यों नहीं करना चाहिए। इमेजिन आपके पास एक केस आया, एक कंडक्ट डिसऑर्डर का केस है, स्कूल टीचर्स ने सिर्फ ये कह करके आपके पास भेज दिया कि ये बच्चा बहुत बदमाश है, सारे बच्चों को मारता पीटता रहता है, असेंबली हॉल में लाइन में खड़ा करो तो रोज सबको धक्का मारता है, सारे बच्चों को गिरा देता है, कई को चोट लग चुकी है। अभी आपको ये केस डील करना है, आपको इस बच्चे की काउंसलिंग करनी है, इसको ठीक करना है। तो अगर आप लंबा लेक्चर देंगे उस बच्चे को ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दैट चाइल्ड। सो द सेकेंड स्टेप इज कि आपको एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना है, बच्चे के साथ बच्चा बन के बात करनी है उस काउंसलिंग सेशन में, सो दैट बच्चा आपकी बात को समझ पाए। द नेक्स्ट स्टेप इज इंक्लूड बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। तो ऐसी बहुत सारी मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती है, जैसे लास्ट सेशन में मैंने 1-2 टेक्निक्स की बात आपसे की भी थी, स्केलिंग टेक्निक्स जैसे हम लोगों ने किया था ना, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, आप उसके बारे में जानते होंगे, है ना। तो आपको बच्चे को वो सिखाने की ज़रूरत होती है। लाइक एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स की हम बात कर ले रहे हैं, तो आपको बच्चे की सिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हें अगर नेक्स्ट टाइम से गुस्सा आ रहा है, क्लास में किसी को खूब पीटने का मन कर रहा है, तो तुम्हें करना क्या है? पहले तो वो इंसाइट डेवलप करनी है कि भाई किसी को पीटना गलत क्यों है, पहला तो आपका एज अ काउंसलर वो काम होगा। फिर तुम्हें उसकी जगह पर करना क्या है, अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज टीच इमोशन रेगुलेशन एंड कोपिंग स्किल्स ना। तो आपको बच्चे को एज अ काउंसलर समझाना होगा, सिखाना होगा कि इमोशनल रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, गुस्सा नहीं करना है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम गुस्सा नहीं करना है। अब आप जस्ट इमेजिन, 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए दैट यू आर अ 5-year-old चाइल्ड और आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपका कोई क्लासमेट आपकी कॉपी आके फाड़ दिया है और आपके पेरेंट आपको बोल रहे हैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम चुप हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। ये सुन के क्या होगा? गुस्सा और आएगा। होता है, हम बड़ों के साथ भी होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर यू विल हैव टू टीच दैट चाइल्ड कि खुद के इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा टिप्स यहाँ पर बता रही हूँ जो मैं बच्चों के साथ क्लिनिक में करती हूँ कि बच्चे बोलते हैं मैम कैसे गुस्सा कंट्रोल करें, ठीक है। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग इज़ वन ऑफ देम। बच्चे से पूछो अच्छा तुम्हें काउंटिंग आती है? हाँ मैम आती है। कहाँ तक आती है? 10 तक आती है। अच्छा, अब चलो हम लोग ना 10 से 1 तक गिनते हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6। अभी जब तक बच्चा ये पॉज लेगा तब तक से वो जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो थोड़ा सा शांत होगा। तो आपको सेशन में ये सिखाना है, या फिर ब्लो द कैंडल टेक्निक, ठीक है। कि इमेजिन जब तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है ना, पहले आपको क्या करना होगा, आपको इमेजिनेशन करवाना होगा, आपको स्केलिंग टेक्निक के थ्रू उस पोजीशन में बच्चे को ले जाना होगा एंड देन टेल इट टू चाइल्ड कि अच्छा अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी वो चीज़ इमेजिन करके कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। इमेजिन कि तुम्हारे सामने ये कैंडल रखी हुई है और तुम्हें जोर से फू करके इसको बुझाना है, जैसे बर्थडे में कैंडल्स को, बर्थडे कैंडल को बुझाते हो। तो सारा गुस्सा ऐसे भरना है और फू निकल गया सारा गुस्सा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कोपिंग टेक्निक स्किल्स है, देखिए ये बच्चे के अकॉर्डिंग है।
अभी उसको हम बोले योगा करो, ध्यान करो, ठीक है, 5 साल का बच्चा मेडिटेशन योगा उसके बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा, इट विल बाउंस ना। तो आपको 5 साल के काउंसलर की तरह 5 साल का काउंसलर बनना पड़ेगा और तब समझाना होगा, राइट, सच काइंड ऑफ कोपिंग स्किल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो बड़े बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, दैट वन इज CBT, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, जहां पर हम बच्चों को समझाते हैं। लाइक इमेजिन कि अगर आपके पास कोई 14-15 साल का बच्चा आ गया जिसको बॉडी इमेज इश्यूज है या जो ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, PTSD है उसको, वो आपके पास आ गया, तो उस टाइम पे थॉट प्रोसेस को चेंज कैसे करना है, दैट वन इज अ थॉरो प्रोसेस, एक पूरी बहुत लेंदी थेरेपी है। यू विल हैव टू टीच इट, यू विल हैव टू अप्लाई इट विद चाइल्ड, ठीक है। तो आप एज अ काउंसलर ये काम कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज वर्क विद स्कूल इफ नीडेड। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी हम लोग बात कर रहे थे रीजंस के बारे में और वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कितना ज़्यादा वो होता है, इफेक्टिव होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा बुलिंग का केस, जैसे मिहिर वाला केस मैंने बताया जहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल के साथ काम किया जाए। स्कूल अथॉरिटीज़, इवन 4th ग्रेड एम्प्लॉयज, सारे बच्चे, जूनियर, सीनियर्स, क्लासमेट, फ्रेंड्स, सभी को अवेयर किया जाए कि ये केस है, इस बच्चे को इस तरह के इमोशनल नीड्स की सपोर्ट की ज़रूरत है और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। नाउ सॉरी, वर्क विथ फैमिली मेंबर्स, वेयर हैव आई रिटन, अच्छा ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैं उस पर पूरा स्लाइड बना करके लाई हूँ आपके लिए, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें क्या करना है, कैसे फैमिली मेंबर्स के साथ आपको काम करना है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इम्प्रूव पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स सबसे पहले क्या, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अच्छा जिद नहीं करना है, नहीं गुस्सा करोगे तो ये काम नहीं होगा। फिर नॉर्मल यही तरीका होता है बच्चों को डिसिप्लिन करने का। तो पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वन साइडेड है, वन एंडेड है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेरेंट्स को भी समझाएं कि वो अपना कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें, वो क्या बोलें। जैसे कि कई बार मैंने ये चीज़ देखी हुई है, बच्चा गिर गया तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी, इवन चोट लगी है मारो जमीन को, पिटाई कर दो इसकी, इसलिए तुम्हें चोट लगाई है। अभी वही बच्चा 18 साल 20 साल का होने के बाद बाइक लेके जा रहा है रोड पे और किसी से बाइक लड़ गई। 3 साल की उम्र में क्या सीखा था कि मैं गिर गया तो जमीन की गलती है, मारो उसको। 18 साल की उम्र में मेरी बाइक किसी से लड़ गई, गलती किसकी है, तुम मारो उसको, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पर पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन सुधारने की जरूरत है। पेरेंट्स को नहीं पता कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, वो बताना एज अ काउंसलर आपका काम है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजीज। तो कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता, मैम कितना तो मारते हैं, इतना तो डांटते हैं, रूम में बंद कर देते हैं, कोई इसकी पसंद की चीज नहीं दिलाते हैं, तब भी इतना जिद्दी है, बात नहीं मान रहा। अरे तो आप जो कर रहे थे वो सब कुछ तो गलत कर रहे थे, वो सारी टेक्निक्स जो आप अप्लाई कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी ना। उसको मार रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, तो बच्चे का सेल्फ स्टीम तो लो हो गई, बच्चे का कॉन्फिडेंस तो लो हो गई, आपके साथ बॉन्डिंग तो वीक होगी, राइट। तो अभी क्या करना है, पेरेंट्स को आपको ये सिखाना होगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है। मुझे यहाँ पर कोई बताएगा, जब हम लोग लर्निंग वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। एग्जैक्टली है ना, किसी बिहेवियर के अक्रेंस को बढ़ाने के लिए जब हम उसको प्रेज करते हैं, उसको कोई इनाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो पेरेंट्स को ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है क्या और आप कैसे अपने बच्चे को दें, सो दैट पॉजिटिव बिहेवियर बढ़े आपके बच्चे में। द नेक्स्ट वन इज एजुकेट अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट। पेरेंट्स को पता ही नहीं है, लाइक जैसे मैंने बोला ना कि मेल्टडाउन टैंट्रम इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंटल फेज ना। हर बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है,
तो हमारा बच्चा अब नॉर्मल है। अगर हमारा बच्चा जिद नहीं कर रहा, रो नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा नहीं हो रहा इन द एज ऑफ 2 to 6, तो फिर जाने की जरूरत है, एक्सपर्ट को दिखाने की जरूरत है कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम, इतना सीधा कैसे है मेरा बच्चा। और जबकि हमारी उम्मीद क्या होती है, इतना ही सीधा, एकदम साधु बच्चा चाहिए हमें, ठीक है, एकदम शांत, कभी जिद ना करे, कभी ना रोए, कभी चिड़चिड़ा ना हो, राइट। तो पेरेंट्स को आपको एजुकेट करना होगा कि नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंटल फेजेस क्या होते हैं, ना जो चाइल्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। अगर आपका बच्चा ये बिहेवियर शो कर रहा है, नॉर्मल है आपका बच्चा, ठीक है। पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होता। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि स्क्रीन टाइम, हम लोगों ने अभी जाना ना कि स्क्रीन टाइम इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। मैनेज कैसे करना है पेरेंट्स को नहीं पता। एक तरीका पता है, बच्चा फोन चला रहा है, छीन लो और लगाओ एक झापड़। फोन चलाता है या बच्चा रो रहा है, रोने दो, कितना रोएगा, 2 घंटे रोएगा, 3 घंटे रोएगा, कितना रोएगा, छीन लो फोन, नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, जितना रोगे उतना मारेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पेरेंट्स को अवेयर करें कि प्रॉपर स्क्रीन मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। स्क्रीन रूटीन क्या होना चाहिए। देखिए, सारी स्क्रीन बुरी नहीं है। लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि वो उसको अगर एक बार टच करके चेक कर लेना वो चल रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन का एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या फ़ायदे हैं, एआई का क्या फ़ायदा। जैसे कल सर ने मुझे बोला कि आपको आना होगा, और मैं सोच रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पर आना, आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। तो मुझे लगा कि भाई जल्दी जल्दी ये काम कैसे हो, आप लोगों के लिए इतनी जल्दी में पीपीटी कैसे प्रिपेयर की जाए, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रॉपर टाइम। तो चैट जीपीटी इज़ देयर, मैंने फटाफट से सारा प्रॉम्प्ट बोला वहाँ पर, मुझे ये चीज़ें चाहिए, और मुझे प्रॉपर एक माइंड मैप बना करके चैट जीपीटी के थ्रू मिल गया ना। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ स्क्रीन टाइम। आज से 10 साल पहले ये बेनिफिट हम लोगों के पास नहीं था। तो सारा स्क्रीन टाइम बुरा हो ऐसा नहीं है, बट पेरेंट्स को ये समझाना एज अ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स आपका काम है कि आप जब बच्चे को आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ईदर ऑन टैबलेट और मोबाइल और लैपटॉप और टीवी, कैसा होना चाहिए, वो कैसा एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, सो दैट आपके बच्चे के डेवलपमेंट में वो हेल्प करे, ना कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। नाउ द थर्ड लास्ट पॉइंट इज encourage इमोशनल एक्सप्रेशन एंड वैलिडेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को इनकरेज किया जाए कि तुम एक्सप्रेस करो खुद को। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे कि मेरे पास अभी आजकल एक केस आ रहा है, संडे संडे को वो आता है, वो लड़का मेरे पास, ही इज़ 24 years old, राइट, ही इज़ अ बिजनेसमैन नाउ। वो अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं करता, वो उनके साथ 2 मिनट बैठना भी पसंद नहीं करता। महीनों हो जाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, उसको एकदम कोई बात शेयर करनी ही नहीं है, पेरेंट्स से मिलना ही नहीं है, बात करनी ही नहीं है। और पेरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान है कि मेरा बच्चा हम लोगों को बाइकआउट कर चुका है अपनी लाइफ से, सारे रिलेटिव्स को, सारे फ्रेंड्स को, वो अपनी दुनिया में बहुत अकेला है, क्या कर रहा है पता नहीं, राइट। तो जिस टाइम पे बच्चा 6 साल की उम्र में होता है और बच्चा बार बार आकर के मम्मा सुनो ये बात है, मम्मा सुनो ये बात है, मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ था, मम्मा उस फ्रेंड ने ऐसा किया था, तो माँ एकदम से इरिटेट हो, चुप रहो, कितना बोलते हो तुम। होता है, कितना बोलता है मेरा बच्चा, नॉन स्टॉप बक 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 ना, एकदम चैटर बॉक्स है। अभी वही 6 साल का बच्चा जब 26 साल का हो जाता है और वो बोलना बंद कर दिया, तो पेरेंट्स उसको लेकर के काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं कि ये एकदम बात ही नहीं करता ना। या फिर दूसरा एग्जांपल, ये तो मैंने केस स्टडी आपसे शेयर की कि ऐसा हो रहा है वहाँ पर, जबकि इकलौता बेटा है वो उनका। दूसरा केस, जैसे बच्चा एकदम रो रहा है, हर बात पे जिद कर रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो रहा है, कैसा रोंदू बच्चा है ये। और वही बच्चा, फ़ोन आ रहा है, कट कर दीजिए इसको।